नमस्कार मित्रों, हाजिर हूँ मैं जुलाई 2025 का मासिक राशिफल लेकर के। तो जुलाई में कैसा रहेगा आप सभी मकर राशि वालों का धन, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और प्रेम जीवन, आज हम इस विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। किंतु इससे पहले अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, कर लिए हैं तो धन्यवाद। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूँ कि आप लोग इस कार्यक्रम को चंद्र राशि के आधार पर या फिर लग्न राशि के आधार पर भी देख सकते हैं। हालांकि आप लोग नाम की राशि के आधार पर भी देख सकते हैं, लेकिन इसका प्रभाव बहुत कम नाम की राशि पर देखने को मिलेगा। तो अब विषय पर आते हैं और सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करी जाए तो शनि बुध के त्रिकोण में है। बुध रोगेश हैं और साथ ही भाग्येश भी हैं। ऐसे में बुध का प्रथम भाव को सप्तम भाव से देखना युवा जातक के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा दिखाई पड़ रहा है। हालांकि फिर भी छोटी मोटी समस्याओं का सामना करना भी पड़ेगा, क्योंकि शनि का डिस्पोजिटर गुरु रोग भाव में सूर्य के साथ स्थित है। सूर्य अष्टमेश हैं। अष्टम भाव बड़ी बीमारी का होता है। ऐसे में बड़ी बीमारी का योग भी बन रहा है, लेकिन बुध का केंद्र में होना, त्रिकोण का स्वामी होना और साथ ही शनि से भी त्रिकोण का संबंध होने से बड़ी बीमारी का योग होकर भी कोई बड़ी बीमारी नहीं होगी। बस एसिडिटी की समस्या, पाइल्स की समस्या, बुखार आदि हो सकती है। वही 40 वर्ष से अधिक आयु के जातक को हड्डियों में पेन होने की संभावना है। पाचन तंत्र में परेशानी आ सकती है। वही मंगल केतु का संबंध अष्टम भाव से भी बन रहा है। ऐसे में सर्जरी का योग भी इस महीने बन रहा है। और साथ में अगर जिन लोगों को बीपी की समस्या है वे लोग सतर्क रहें। कुल मिलाकर ये महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कुछ लोगों के लिए बढ़िया है और कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण दिखाई पड़ रहा है। अब बात करते हैं शिक्षा की। तो आपके पंचम भाव में शुक्र स्वराशि के हैं, यानी पंचम भाव और पंचमेश अच्छी स्थिति में है और बुध भी केंद्र स्थान में है और प्रथम भाव को देख रहे हैं। ऐसे में छात्रों का बुद्धि तो इस महीने बहुत अच्छा रहेगा ही, साथ ही शिक्षा अध्ययन के दृष्टिकोण से भी ये महीना काफ़ी अच्छा दिखाई पड़ रहा है। अब बात करते हैं प्रतियोगिता से जुड़े छात्रों की। तो छठा भाव प्रतियोगिता का होता है। इस भाव का स्वामी बुध सप्तम भाव से प्रथम भाव को देख रहे हैं। इस बात का ये मतलब है कि प्रतियोगिता का भावना इस महीने नेक्स्ट लेवल का होगा, किंतु छठे भाव में गुरु और सूर्य की युति आपके तैयारी के मार्ग में थोड़ा सा चुनौतियां उत्पन्न करेंगे, क्योंकि गुरु तीसरे और 12वें भाव का स्वामी है और सूर्य अष्टम भाव का स्वामी है। अष्टम भाव नेगेटिव भाव है और द्वादश भाव विरोध का भाव है। ऐसे में दोनों ग्रह का एक साथ छठे भाव से संबंध बनाना आपके तैयारी के मार्ग में परेशानी डालेगा ही डालेगा। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। तो धन भाव को लाभ भाव का स्वामी मंगल अष्टम भाव से देख रहे हैं। धन भाव में राहु हैं और धनेश तीसरे भाव में है। अगर सामान्य लोगों की बात करें तो सामान्य लोगों के लिए ये महीना आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा नहीं है, क्योंकि इस महीने व्यय बहुत अधिक होने वाली है। वही अनैतिक रूप से धन आने के प्रबल योग हैं। इसके अलावे जो लोग अपना पैसा शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट कर रखे हैं, इस महीने वहाँ से भी लाभ होने के कोई संभावना नहीं दिखाई पड़ रहा है। हालांकि जिन लोगों को अच्छी दशा महादशा चल रही है उन लोगों को लाभ तो होगा, लेकिन उतना ज़्यादा लाभ नहीं होगा। इसके अलावे धन हानि के भी योग दिखाई दे रहा है, इसीलिए अपना धन कहीं निवेश करने से बचे। अब कार्य क्षेत्र की बात की जाए तो कर्म भाव का स्वामी पंचम भाव में स्वराशि के हैं। ये एक परम श्रेष्ठ स्थिति में से एक स्थिति है। सप्तम भाव व्यापार का होता है। इस भाव में व्यापार कारक बुध स्थित है। ये भी श्रेष्ठ स्थिति है, यानी व्यवसाय के लिए ये महीना काफ़ी बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। इस महीने आपके व्यवसाय का विस्तार होगा। हालांकि गुरु की पंचम दृष्टि दसम भाव पर है। ऐसे में इंटरनेशनल लेवल पर व्यवसाय कर रहे व्यापारियों के लिए ये महीना काफ़ी अच्छा है, किंतु यही स्थिति
सामान्य व्यापारियों के लिए चुनौतियों को जन्म देगा। अब नौकरी पेशा से जुड़े लोगों की बात करी जाए तो आप लोगों के लिए महीने का शुरुआती 2 हफ्ता काफ़ी मानसिक तनाव को लेकर आएगा। इसके अलावे अनजाना भय लगा रहेगा। 16 जुलाई के बाद का समय सामान्य रहेगा। हालांकि इस दौरान भी ऑफिस के कार्य से भाग दौड़ अधिक रहेगा। अब प्रेम जीवन की बात करी जाए तो प्रेम जीवन अच्छा रहेगा। बस अपने अंदर के नेगेटिव भावनाओं को अपने साथी के समक्ष लाने से बचें, क्योंकि बुध छठे भाव का स्वामी होकर प्रथम भाव को देख रहे हैं। ऐसे में जो भी बुराइयां है वो इस महीने आप लोगों में ही होगी। तो खुद पर ध्यान दें, शब्दों का चयन अच्छे से सोच समझ कर करें। जो कि पंचम भाव और पंचमेश अच्छी स्थिति में है तो आपका बुरा बर्ताव भी आपके प्रेम को बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाएगा, किंतु यही चीज़ आगे चलकर महीने के अंत में लड़ाई का कारण बन सकता है, क्योंकि शुक्र 26 जुलाई को छठे भाव में गोचर कर जाएंगे और छठा भाव तो होता ही है झगड़े लड़ाई वगैरह का। वही अब वैवाहिक जीवन की बात करी जाए तो जीवन साथी के संग धार्मिक यात्राएं इस महीने संभव है। महीने के शुरुआत में जीवन साथी से अनबन होने की भी संभावना है, लेकिन इसका दुष्प्रभाव आपके वैवाहिक जीवन पर नहीं पड़ेगा। अब उपाय की बात की जाए तो आपका राशि शनि आपके तीसरे भाव में है। तीसरे भाव को भी क्रूर भाव के श्रेणी में ही रखा गया है। तो शनि की इस स्थिति को बहुत अच्छा स्थिति नहीं कहा जा सकता है। तो शनि को बलि बनाएं, और शनि को बलि बनाने के लिए शनि का बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौम शः शनिश्चराय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें। हालांकि इससे पहले भगवान शिव का मंत्र ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 108 बार पहले जप कर लें, फिर जाकर के शनिदेव का मंत्र का जप करें। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।